अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हम्माद रशीद है। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि एलएमएस का जो अपडेटेड वर्जन है, इसमें लॉगिन कैसे करना है और उसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। तो आपको एक नोटिस मिल जाएगा, इसमें हम आपको एलएमएस का एक न्यू एड्रेस देंगे। क्योंकि हमारा पुराना जो एलएमएस था वो बहुत पुराना वर्जन था और हमने इसको अभी अपडेट किया है। और इस सेशन से यानी जनवरी 2024 से इंशाल्लाह अब तमाम कोर्सेज हमारे इसी के ऊपर होंगे। और तमाम बच्चों को अपने सारे काम इसी के ऊपर चेक करने होंगे और इसी पर सबमिट करवाने होंगे। सारा का सारा प्रोसेस वही पुराने एलएमएस के जैसा ही है, बस इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है और थोड़ी सी एक्टिविटीज को देखने का तरीका थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो अच्छा, इसमें हमने एक काम ये किया है कि जितने भी बच्चे पुराने ऐड हैं वो वैसे के वैसे ऐड हैं। उनका जो जीआर नंबर है यानी यूजर नेम है वो सेम है। और सब बच्चों का पासवर्ड जो है वो 1 से लेकर 9 तक हो गया। तो कैसे लॉगिन करना है? जो वेबसाइट का एड्रेस है वो ये आपको नजर आ रहा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। newlms.l2academy.org/moodle41। अच्छा, इसमें सबसे पहले आप आएंगे तो इस तरह जितने भी कोर्सेज एलएमएस पर हैं वो इस तरह सब सामने आ रहे होंगे। सबसे पहले आप इसको लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने में अपना यूजर नेम जो आपका है वही आप इसमें यूजर नेम अपना आप इसमें लिखेंगे। जैसे फर्ज करते हैं कि मैं एक बच्चे हैं दानियाल दानिश। मैं उनका अगर एलएमएस में इस्तेमाल करता हूँ और उनके नाम से अगर मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से लॉगिन करेंगे। ये क्लास अलबरूनी फातिमा ग्रेड 3 के स्टूडेंट हैं दानियाल दानिश। उनका मैं एक मरतबा लॉगिन करके दिखाता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं आपको जो जीआर नंबर उनका जो पहले था वैसा है क्या वैसा है, वो चेंज नहीं होगा। GR.499। अब पासवर्ड जैसे मैंने बताया वो इनका 1 से लेकर 9 तक ही होगा और सब बच्चों का वही पासवर्ड होगा। देखें जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसमें लॉगिन करेंगे। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो ये आपसे कहेंगे कि करंट पासवर्ड डालिए और अपना न्यू पासवर्ड सेट कीजिए। हम करंट पासवर्ड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से लेकर 9 तक डाल देंगे। और न्यू पासवर्ड में आपको जो भी पासवर्ड इसमें डालना है वो आप न्यू पासवर्ड के तौर पर डाल सकते हैं। अभी मैं इनका पासवर्ड अपनी तरफ से डाल देता हूँ। अभी मैंने सेव चेंजेस कर लिए। अब इस तरह से ये आपके पास आएगा। ये आपका डैशबोर्ड है। अगर आप होम पर जाएंगे तो फिलहाल होम पर आपको जितने भी एलएमएस में जितने भी कोर्सेज हैं पूरे स्कूल के वो आ रहे होंगे, लेकिन तो इसलिए आपको होम स्क्रीन पर नहीं जाना है। आप डैशबोर्ड पर जाएंगे। डैशबोर्ड पर आप कुछ चीजें देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि आपके ड्यू असाइनमेंट जो है, ये टाइमलाइन जो आपको नजर आ रहा है, या उसमें सारे के सारे असाइनमेंट जो भी आपको करने हैं वो भी आ सकते हैं। अगर आप इसको डेज के साथ कर सकते हैं, जैसे अगले 30 दिनों में कौन कौन से असाइनमेंट आपको करने हैं तो वैसे भी आ सकते हैं। अगर आप इसको सॉर्ट बाय कोर्सेज करना चाहते हैं तो सॉर्ट बाय कोर्सेज भी आ जाएगा। जैसे ये ज्यादा बेहतर है कि आप नेक्स्ट 30 डेज बल्कि इसको ऑल कर दें और सॉर्ट बाय कोर्सेज कर देंगे आप, तो इसमें आपको ये स्ट्रीम का जो कोर्स है इसमें आपको ये नजर आ रहा है एक्सप्लोरिंग जियो थर्मल एंड हाइड्रो एनर्जी कोर्स का एक असाइनमेंट जो इनका बना हुआ है, जो ड्यू है 15 तारीख को, 8 तारीख को है गालिबन, ये डेट इसमें गलत लिखी हुई है। अच्छा, तो और ज्यादा वाज़ेह तौर पर अगर देखना है तो फिर आप यहाँ माई कोर्सेज के अंदर आएंगे। माई कोर्सेज में आप आएंगे तो आपको इस वक्त आप जिन जिन कोर्सेज में इनरोल हैं वो सारे कोर्सेज आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। ऐसे हम फर्स्ट करते हैं कि एक कोर्स खोलते हैं, स्ट्रीम एक्सप्लोरिंग जियो थर्मल एंड हाइडल एनर्जी। इसको मैं खोलता हूँ तो ये देखें। अब यहाँ पर आपके साइड पर लेफ्ट हैंड पर देखेंगे तो जितने काम अभी यहाँ बने हुए हैं, जैसे अभी प्रोजेक्ट का एक प्लान है पूरा, आप ये यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद 8 जनवरी के लिए एक काम बना हुआ है। इसके बाद इसमें ये वाला काम है जो असाइनमेंट है।
तरह का असाइनमेंट होता है इसके अंदर जो नज़र आएगा आपको। ये ओपन 8 जनवरी को ओपन होगा और अभी नहीं ओपन होगा, और ड्यू है 15 जनवरी का। तो अभी ये ऐसे ओपन नहीं होगा, ओपन हो जाएगा सिर्फ ये, लेकिन सबमिशन इसकी तब होगी जब 8 जनवरी आएगा, क्योंकि अभी 8 जनवरी नहीं है तो उसके सबमिशन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। बाकी सबमिशन का तरीका बिल्कुल वही है जो पहले तरीका था, कि आप जो है वो काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो फिर उसको यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाएगा। मैं इसी वीडियो में वो भी दिखा देता हूँ इस तरीके से आपने काम सबमिट करवाना है। देखिए, मैंने इसकी ओपन डेट जो है वो चेंज कर दी है। तो अभी आप यहाँ पर ऐड सबमिशन करके अपना काम सबमिट भी करा सकते हैं। मिसाल के तौर पर ये दो इसमें दिया हुआ था, स्टूडेंट पर प्रोवाइडेड, ये इनको दो वर्कशीट दी जाएंगी और उसका काम करवाया जाएगा। तो अगर आप वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई हैं तो आप ऐड सबमिशन करेंगे। ऐड सबमिशन में जाके आप पहले की तरह यहाँ से फाइल को सिलेक्ट करेंगे, लोड अ फाइल पे क्लिक करेंगे, चूज फाइल करेंगे, और उसके बाद जो भी फाइल होगी उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ सबमिट करवा देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपने चीज़ों को सबमिट करवाना है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस अपना GR नंबर याद हो तो फिर आप अपने LMS पर आराम से लॉगिन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।